Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन ग्रैब द होल डिटेल्ड कोर्स इन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो बेटा आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है हमारा क्या, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। क्या आज बेटा हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा बेटा। जल्दी से क्या करना है आपको, जल्दी से सेशन को लाइक करना है और रेड हार्ट को कमेंट कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल सी बात है। सबसे सिंपल बात क्या है? सबसे सिंपल बात ये है कि रिप्रोडक्शन होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, वो होता है आपका रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? वो आपका रिप्रोडक्शन होता है। चलो पहले अभी वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेम स्पीशीज क्यों बोला? व्हाट इज सेम स्पीशीज? बेटा सेम स्पीशीज, देखो स्पीशीज होता है मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलकर पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो सेम स्पीशीज से आते हैं। अब जैसे कि मान लो हाथी है, तो वो तो हाथी का बच्चा पैदा करेगा ना, अपना ही बच्चा, मतलब कि हाथी ही पैदा करेगा, वो केचुआ तो पैदा नहीं कर सकता, है ना। समझ में आता है आपको वाला पॉइंट? अब जैसे घोड़ा है तो घोड़ा ही पैदा करेगा, बकरी का बच्चा तो पैदा नहीं कर सकता। तो मतलब कि घोड़े के साथ मिलकर घोड़ा पैदा करेगा। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट आप लोग? हाथी के साथ मिलकर हाथी के बच्चे को ही पैदा करेगा, हाथी का बच्चा हाथी। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग? ठीक है, समझ रहे हो? तो सेम स्पीशीज का मतलब क्या है? जब ऑर्गेनिज्म आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो वो सेम स्पीशीज से आएंगे। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। जैसे कि कौवे के साथ मिलकर ही कौवा पैदा करेगा, बिल्ली के साथ मिलकर एक बिल्ली पैदा करेगी, है ना। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? तो मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर तो एक्सेप्शन भी लाया करते हैं। अब आप बोलेंगे एक्सेप्शन लाया करते हैं, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैम हम डिफरेंट स्पीशीज को मिलाकर भी तो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी तो रिप्रोडक्शन है। बट मैंने क्या बोला? जो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर लें खुद से, जो पोटेंशियली खुद से इंटरब्रीड कर लें बेटा, वो जो आप काम कराते हो ना, वो आप लेबोरेटरी में कराते हो, मतलब वो आर्टिफिशियली आप काम करा रहे हो, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है नेचर में। और इफ अगर वो नेचर में पॉसिबल हो भी गया तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं बेटा कि उससे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकता। क्या? वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ऐसे म्यूल, खच्चर जो होता है, म्यूल जो होता है आपका, उसमें हम देखते हैं बेटा ये आपका डंकी और हॉर्स से मिलके बनता है। ठीक है, डंकी और हॉर्स से मिलके बनता है ये। बट क्या आपको डंकी और हॉर्स नेचुरली कहीं पे इंटरब्रीड करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये काम तो हमने लैब में करा लिया, बट वो जो खच्चर होता है ना, म्यूल जिसको हम बोलते हैं, वो आगे खुद ऐसा नहीं होगा म्यूल से मिलके म्यूल पैदा कर देगा, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग? तो अगर आप दो डिफरेंट स्पीशीज को, जैसे हॉर्स और डंकी, अगर आप दो डिफरेंट स्पीशीज को मिला भी रहे हो और उनसे ऑर्गेनिज्म बनवा भी रहे हो, तो वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आपका स्टेराइल होगा, मतलब कि वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा और नेचुरली वो आपको इंटरब्रीड करते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की अगर मैं यहां से बोलूं तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है भैया कि न्यू चीजों का बनना पुरानी चीजों से। वही हाथी ने हाथी का बच्चा पैदा कर दिया। ठीक है, सो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज। हम देखते हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाता है ना, और अपनी उस जो बोलते हैं ना उसको, उस वंश को आगे चला पाता है,
और स्पीशीज में नंबर को बढ़वाएगा तो बेटा वो स्पीशीज कभी अर्थ पे खत्म नहीं होगी। समझ रहे हो वाला पॉइंट? तो जिस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन रेट अच्छा होगा उसकी स्पीशीज खत्म नहीं होती है अर्थ पर, होती है, कुछ और सर्कमस्टांसेस होते हैं वहाँ पे। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। मैंने ये बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पर सर्वाइव करना है बेटा तो उसको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। क्या? उसको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, और स्पीशीज खत्म होने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि इन फ्यूचर हाँ जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उस ऑर्गेनिज्म को देख नहीं पाएंगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ बेटा मैं आपको। यहाँ पे एक बर्ड था डोडो, मॉरिशस से था ये। मॉरिशस एक आइलैंड है, वहाँ पर रहता था डोडो। इसको स्टूपिड बर्ड बोलते हैं। स्टूपिड बर्ड क्यों बोलते थे हम लोग इसको? क्योंकि स्टूडेंट ना ये ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था नेचर में, तो ह्यूमंस ने इसको मारना शुरू कर दिया, इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट मतलब कि इसको मारकर खाते थे वो लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करते थे इसको, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से वो ख़त्म हो गया। मतलब कि उसको इतना मारकर खाने लगे लोग कि वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाया इतना। तो बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाता है तो उसका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसके ज़्यादा होंगे बेटा तो उसका सर्वाइवल अर्थ पर रहेगा, मतलब अर्थ से वो खत्म नहीं होगा। अब जैसे आपको पता है बेटा गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारे रिजर्व प्रोग्राम्स चलाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनिमल्स को बचाते हैं, उनके ओवम और स्पर्म को बचाते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर वो स्पीशीज़ कभी ख़त्म भी हो जाए तो हम लेबोरेटरी में उस ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकें। जैसे कि आपने मूवी देखी है जुरासिक पार्क है वो कोई और सी मूवी है, हॉलीवुड मूवी है बेटा वो, उसमें डायनासोर्स के उसको करके रखा गया है स्पर्म को और ओवम को, जिससे वो लेबोरेटरी में उसको क्रिएट कर सकें वापस से अगर इन केस डायनासोर्स खत्म हो जाए। तो ऐसे कुछ करके मूवी है, बट आई डोंट रिमेंबर कि उसका नाम जुरासिक पार्क है, कोई और सी है शायद वो मूवी। मेरे को इतना याद है कि उसमें एक इंडियन एक्टर हैं इरफान पठान, तो इसलिए मेरे को वो याद है, इरफान खान जो थे वो हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। तो भाई अपनी स्पीशीज को अगर आपको इस अर्थ पर टिकाना है तो रिप्रोडक्शन करना मैंडेटरी है। समझ में आया? सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो भाई रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो मतलब कि उसकी अर्थ पर कंटिन्यूशन है, मतलब कि वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, जैसे सबसे बड़ी बात करेंगे बेटा ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। तो हम ये देखते हैं बेटा जो ह्यूमन बींग होता है वो बेबीज को बर्थ देता है, सन या डॉटर। सो दीज बेबीज ग्रो एंड अल्टीमेटली बिकम अडल्ट। और बेटा वो जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, देन वो अडल्ट हो जाते हैं, देन अल्टीमेटली बेटा जब वो व्हेन द ओल्ड पेरेंट डाई, बेटा जिन्होंने उसको जन्म दिया था जब वो मर भी जाएंगे तो उनके सन और डॉटर उस स्पीशीज को कंटिन्यू रखेंगे इस अर्थ पर। ठीक है, सो दीज सन्स एंड डॉटर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। और अब जो वो बेटा वो जो उन्होंने बेबीज पैदा करे थे वो आगे जाके और बेबीज पैदा करेंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन के साथ मिलकर, तो मतलब कि आगे और कंटिन्यूशन उनका रहेगा, मतलब स्पीशीज उनकी खत्म नहीं होगी। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स एंश्योर्स दैट द ह्यूमन स्पीशीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। तो रिप्रोडक्शन अगर कोई ह्यूमन बींग रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या इंश्योर कर रहा है कि आने वाले टाइम में उसकी स्पीशीज खत्म नहीं होगी इस अर्थ पर। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, स्पीशीज खत्म होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? स्पीशीज खत्म होने का मतलब होता है कि एक भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म ना बचना। ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, अब ह्यूमन बींग्स में से अगर कोई सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो बेसिकली अब न्यू बर्थ तो हो ही नहीं रही, तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनकी डेथ होती रहेगी। तो अगर उनकी डेथ होती रहेगी बेटा और सभी ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे तो फर्दर अब ह्यूमन बींग कोई होगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब पूरी ह्यूमन बींग की स्पीशीज खत्म हो जाएगी अर्थ से। समझ गए? बट रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स टू ग्रो मोर प्लांट्स सो दैट देयर स्पीशीज में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ। अब बेटा ऐसे ह्यूमन बींग्स ही नहीं, सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे प्लांट्स भी यही काम करते हैं। जैसे जो आपके प्लांट्स होते हैं बेटा वो सीड्स बनाते हैं, देन वो जो सीड होता है मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्लांट है, प्लांट ने एक सीड बनाया तो हम ही देखते हैं बेटा सीड आगे फर्दर ग्रो करता है और वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। कैसे? देखो सीड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप मटर का दाना लो, मटर लो और मटर को ऐसे खोल दो तो आप देखोगे ना आपको ऐसे दो पंखे नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। हम ही देखते हैं बेटा इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है ये आपका रूट बनाता है फ्यूचर में जाके और ये आपका शूट बनाता है फ्यूचर में जाके। तो इस तरीके से आपके ऐसे इस तरीके से आपका हम देखते हैं कि आपका पूरा का पूरा एक प्लांट बन जाएगा।
ठीक है, तो प्लांट सीड्स के थ्रू ही अपने आप को कंटिन्यू कर पा रहे हैं इस अर्थ पर। सो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज योर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन की हेल्प से बेटा हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके पास अपने पेरेंट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक है और एक स्पीशीज कंटिन्यूएशन का बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीशीज को इस अर्थ पर सर्वाइव कराना है तो आप सिंपल रीजन इसका लिख के आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। भाई हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी स्पीशीज कंटिन्यू रहे, समझ रहे हो? कोई नहीं चाहता है खत्म हो जाए, तो इसलिए रिप्रोडक्शन होना मस्ट है। जैसे ह्यूमन बीइंग ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज, जैसे हमें पता है बेटा ह्यूमन बींग्स होंगे वो ह्यूमन बेबीज को ही प्रोड्यूस करेंगे। अब बिल्ली का बच्चा तो पैदा नहीं कर देंगे, है ना। जो कैट्स होंगी बेटा वो किटन्स को ही प्रोड्यूस करेंगी। सनफ्लावर का सीड जो है वो सनफ्लावर के प्लांट को ही बनाएगा। ऐसा नहीं होगा मैम सनफ्लावर का सीड था बट बन तो रोज का प्लांट गया, हाँ ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। सो इफ हाउएवर सम स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट हम ये देखते हैं बेटा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था म्यूल का। किसका एग्जाम्पल दिया था बेटा? मैंने म्यूल का आपको एग्जाम्पल दिया था। म्यूल क्या है? म्यूल हॉर्स और डंकी से बना हुआ है। म्यूल किससे बना हुआ है बेटा? म्यूल आपका हॉर्स और डंकी से बना हुआ होता है, ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पे फीमेल हॉर्स होती है और मेल डोंकी होता है, और जो वो म्यूल होता है ना वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कुछ सर्टेन रीजंस हैं ये, है ना। सो देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज विल ग्रेजुअली डाई आउट एंड डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ वन डे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो कंटिन्यू नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन को, तो वो जितने हैं उतने ही रहेंगे और अल्टीमेटली अगर उनकी डेथ हो गई तो वो स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी, समझ गए? ओके, प्लीज नोट दैट द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पेरेंट्स। बेटा वही चीज मैंने आपको बताई थी, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स। क्या? पेरेंट्स। और जो आपके न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो उनसे प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे कि बिल्लियां हैं, एक बिल्ली और एक बिल्ला, जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया बेटा तो उन्होंने एक किटन बनाया, मतलब उन्होंने एक बिल्ली का बच्चा बनाया, है ना। तो बेसिकली जो वो बिल्ली और बिल्ला था वो आपके क्या है? पेरेंट्स हैं, और जो वो किटन बना वो आपका ऑफ स्प्रिंग है। तो कहीं पर भी अगर मैं आप फ्यूचर में ऑफ स्प्रिंग बोलूँ तो ये मत सोचना ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंग ऑफ हो गया बेटा, बच्चे, ठीक है, समझ में आया? ओके, सो अब आते हैं बेटा आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आपको क्या बताया, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया? रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया? क्या रिप्रोडक्शन होता है बेटा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है आपका, एक होता है बेटा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आता है? ओके, आता है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा? असेक्सुअल और सेक्सुअल का सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको ये बताती हूँ। जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ वो आपको याद रखना है। इसमें देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बेटा हम ये देखते हैं कि इसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। और सेक्सुअल में हम देखते हैं कि इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब यहाँ पे गैमीट्स आपके फ्यूज कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं बात करूँ एक ह्यूमन की, तो ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब मैम क्या वहाँ पे गैमीट्स फ्यूज होंगे? गैमीट्स क्या है बेटा? गैमीट्स होती हैं बेसिकली आपके ऐसी सेक्स सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपस में जब फ्यूज करती हैं तो वो एक ऐसी सेल का फॉर्मेशन करती है जो आगे जाके एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं बेटा, अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, मतलब ह्यूमन का बच्चा पैदा कैसे हो रहा है, तो हम ये देखते हैं बेटा आपका स्पर्म होता है जो कहाँ से आता है? मेल से आता है, फ्रॉम मेल। फिर बेटा आपका ओवम होता है, ओवम कहाँ से आता है? आपका फीमेल से आता है। तो आपका स्पर्म कुछ ऐसा होता है, ऐसे मछली की तरह बिल्कुल ऐसे उसकी टेल होती है, एंड ओवम आपका ऐसा होता है बड़ा सा, और ये इमोटाइल होता है। तो हम ये देखते हैं जब ये आपस में दोनों ऐसे फ्यूज करते हैं ना, तो ये यहाँ से एक ऐसी सेल बनाएंगे बेटा, ठीक है, और इस सेल को हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे हम इसको? जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ना बेटा, ये पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी। क्या बनाएगा? ये पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, डिवाइड कर 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 कर। तो इस तरीके से फ्यूजन होता है गैमीट्स का। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा ऐसा कुछ नहीं देखा जाता,
क्या ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट और क्लियर करती हूँ मैं आपका यहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पैरेंट हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पैरेंट नहीं हो सकता। लगता है नहीं लगता है आपको? ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिंगल पैरेंट हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पैरेंट नहीं हो सकता। क्या आपको लगती है ये चीज? बताइए जरा मुझे जल्दी से। लगती है नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है बेटा, मैं मुंह पे बोल रही हूँ यहाँ पे खड़े होकर, आपको लगती है ये चीज, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता बेटा, यहाँ पर फ्यूजन तो होगा गैमीट्स का। मतलब आप ये बोलेंगे कि मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको दो पेरेंट्स तो लगेंगे ही ना, क्योंकि एक पेरेंट से एक गैमीट आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा गैमीट आएगा, बट सिंगल पेरेंट भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। सिंगल पेरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंगल पेरेंट्स डज रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। अब ऐसा क्यों? और एग्जाम्पल बताओ। टेप वॉर्म, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे टेप वॉर्म का। टेप वॉर्म बेटा, टेप वॉर्म पता है क्या होता है? बड़े खतरनाक है ये, पैरासाइट है एक। इसको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब कि बॉडी के अंदर रहता है। तो हम ये देखते हैं बेटा, ऐसे इंची टेप नहीं होता, ऐसा होता है ये। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जब बॉडी के अंदर रहता है तो ये ऐसे तो करेगा नहीं ना, ह्यूमन से बोलेगा तो नहीं, अरे यार जरा रुको यार, मैं जरा रिप्रोडक्शन करके आता हूँ फीमेल टेप वॉर्म के साथ। ऐसा थोड़ी करेगा ये, हाँ ऐसा नहीं करेगा ये। तो मतलब कि मैम इसके पास और मेल और फीमेल दोनों ही इसके पास होते हैं, करेक्ट। इसके पास मेल गैमीट्स भी होते हैं, फीमेल गैमीट्स भी होते हैं। ये वहीं पे फ्यूजन करता है और वहीं पे भैया अपने बच्चे पैदा कर देता है। तो मतलब सिंगल पेरेंट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल टेप वॉर्म। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टेप वॉर्म। ये प्लीज याद रख लेना, ठीक है? क्या होता है मैंने वही बताया। ये जैसे मान लो टेप वॉर्म है आपका, ऐसे, ठीक है? इसके पास मान लो यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ पे गैमीट्स हैं, ये आपस में इनको फ्यूज करेगा, यहीं पे बच्चे पैदा करेगा और वहीं पे पूरी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देगा, ठीक है? सो ये आपको डाउट क्लियर रखना है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए, और इसमें तो सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्व होता ही है। क्या? इसमें तो आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता ही है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। अब बेटा जब इसमें गैमीट्स को मीट कराने नहीं है, गैमीट्स को फ्यूज कराने नहीं, तो डबल पेरेंट रख के क्या ही करो लोगे? कुछ कर लोगे डबल पेरेंट रख के? मुझे तो नहीं लगता कुछ कर पाओगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो मैं ही मानती हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इन द सेंस कि 90+ स्कोर कर सकते हो। कुछ भी ये नहीं है मैडम कुछ भी कर देंगे हम, समझ रहे हो? चलो स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप का होगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब ध्यान से देखो ये अमीबा है। एन अमीबा रिप्रोड्यूस जस्ट बाय स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स टू फॉर्म टू अमीबा। एक अमीबा दो अमीबा बना सकता है सिर्फ अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़कर। हम बोलेंगे व्हाट? यस, मान लीजिए ये आपका अमीबा था, दिस इज व्हाट, दिस इज अमीबा हियर, दिस इज अमीबा हियर। इसने क्या किया बेटा? इसने अपना आपको ऐसे क्या करता है? देखो ये करता कुछ ऐसा है, ये पहले ऐसे आपका ऐसे, हम ही देखते हैं बेटा ये अपने आप को बीच में से तोड़ लेता है एंड देन दे फॉर्म अ टू अमीबा। दिस अमीबा फॉर्म अ टू अमीबा। ये जो अमीबा बने बेटा इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। अब बहुत सारे बच्चों को एक और डाउट आता है कि मैम इनको सन सेल क्यों नहीं बोलते? आता है, मुझे पता है बेटा, मुझे सब पता है। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है ना जिनके बस मैं आपको क्या ही किससे बताऊं। मुझे पता है आप में से भी 2-3 ऐसे होंगे, बट ऑफलाइन नहीं है ना यार, ऑनलाइन है, प्रॉब्लम यही है ना? तो डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है फीमेल्स ही रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, मतलब इज इन द सेंस कि वही बच्चे पैदा कर सकती हैं, मेल्स तो कर नहीं सकते। तो इसलिए सन सेल नहीं बोलते, डॉटर सेल ही बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके इन्हें भी तो बच्चे पैदा करने हैं, आगे जाके इन्हें भी तो अमीबा बनाना है। तो देखो, तो अमीबा इस तरीके से सिर्फ दो में टूट के दो अमीबा बना सकता है। फिर चिकन को देखो बेटा, चिकन इज हैच्ड फ्रॉम दिस एग। ये जो एग है इसमें से चिकन निकल रहा है, मतलब कि बेसिकली मुर्गी ने जो अंडा दिया उसमें से चिकन निकला। ओके फिर देखो, टाइगर कब आर बॉर्न फ्रॉम दियर मदर टाइग्रेस। बेटा ये जो मदर बैठी है ना इसकी टाइग्रेस, उन्हीं से ही बच्चे पैदा हुए हैं, समझ रहे हो? उन्हीं से ही बच्चे पैदा हुए हैं आपके। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगी, ये जो मैंने अभी आपको अमीबा वाला बताया, तो अमीबा ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया है, सेक्सुअल? खुद सोचो। अभी जितना डेटा मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है बेटा असेक्सुअल और सेक्सुअल के ऊपर, मुझे आप लोगों से सवाल ये है कि भाई अमीबा जो है आपका, अमीबा ने अभी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि उसने किसको परफॉर्म किया। सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट।
ये चीज मैंने आपको बताई बेटा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा। तो अब तो आपका अमीबा वाला आंसर भी मिल चुका होगा, बट फिर भी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका आंसर आप ही बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में मुझे, मैं भी तो देखूं कितना सीख लिया। चलो, सो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो फ्यूजन होगा गैमीट्स का और ना ही 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि सिर्फ आपके सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और ना ही आपका फ्यूजन होगा गैमीट्स का। एंड ये मैं आपको बताऊं सच में, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है ना डेफिनेशन लिखने के लिए, आप ये 2 पॉइंट्स लिख कर आना, मैं देखती हूँ कौन काटता है मार्क्स। मैं भी यही हूँ, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है, समझ में आता है। सो इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। बेटा इन्हें असेक्सुअल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल सेल्स मतलब कि गैमीट का कोई रोल नहीं होता है किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अमीबा का, दोबारा से अमीबा था आपके पास, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी बेटा, ये अमीबा जो था ये इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका ये बीच में से टूट गया, तो मतलब यहां से इसने 2 अमीबा बना दिए, 2 अमीबा इसने यहां से फॉर्म कर दिए। तो क्या इसने कोई गैमीट का फ्यूजन किया? मैंने आपको क्या ये बोला कि अमीबा ने गैमीट बनाया, फिर उसने गैमीट को फ्यूज किया, फिर जाके न्यू अमीबा बना? नहीं ना। ये जो 2 डॉटर सेल इसने बनाई है बेटा, 2 डॉटर सेल बनी है ना यहाँ पे, ये डॉटर सेल आपने सिंपली देखा कि अमीबा ने अपने आप को ऐसे इलोंगेट किया, आपने पहले इसके पास 1 न्यूक्लियस था, फिर इसने 2 न्यूक्लियस में अपने आप को किया, डिवाइड किया अपने न्यूक्लियस को, फिर उसके बाद इसने 2 डॉटर सेल्स बनाई, फिर उसके बाद क्या किया बेटा इसने, फिर उसके बाद इसने 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया। समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। तो मतलब कि हम ये देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या यहाँ पे 2 अमीबा है एक साथ? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अमीबा आया और उसने बिना किसी गैमीट फॉर्मेशन के या बिना किसी गैमीट फ्यूजन के यहाँ पे क्या बनाया बेटा? अमीबा बनाया। सो इसका मतलब ये असेक्सुअल इसलिए है क्योंकि बेटा इसमें कोई सेक्सुअल सेल्स का रोल ही नहीं होता, मतलब किसी गैमीट का रोल ही नहीं होता ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, नेक्स्ट। So student, in asexual reproduction, a part of the parent organism separate off and grows into new organism. Asexual reproduction में क्या होता है बेटा? पेरेंट का एक पार्ट उससे सेपरेट हो जाता है। क्या? पेरेंट का एक पार्ट उससे सेपरेट हो जाता है और वो जो सेपरेटेड पार्ट है वही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके बताती हूँ आपको बेटा। एक ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। तो हम देखते हैं हाइड्रा कुछ ऐसा होता है। ऐसा कुछ ऐसा, और ये जमीन से ऐसे, मतलब कि आपका यहाँ पे जमीन नहीं, मतलब कि ऐसा रहेगा। ये दिस द हाइड्रा हियर। ये होते हैं हाइड्रा के टेंटिकल्स, बट अभी मुझे इससे मतलब नहीं है। ये पता क्या करता है? ये अपनी ऐसे एक बाजू ग्रो करेगा यहाँ से, कुछ ऐसे ऐसे, और वो बाजू ऐसी होगी कुछ, और इस बाजू को हम बोलेंगे बेटा बड। क्या बोलेंगे हम इस बाजू को? हम इस बाजू को बोलेंगे बड, ठीक है। इस तरीके से ग्रो करेगा ये अपनी एक बाजू, और इसको हम लोग बोलने वाले हैं बड। दिस इज बड। और हम ही देखेंगे बेटा ये जो बाजू इसने ग्रो करी है ना, ये ऐसे यहाँ से डिटैच हो जाएगी और यहाँ पे नीचे गिर जाएगी, और जहां पर ये गिरेगी ना बेटा वहीं पर एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा बेटा? एक न्यू हाइड्रा का यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से ये आपका पेरेंट था, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है, और वो आपका बेबी हाइड्रा है जो अभी बना है। तो पेरेंट हाइड्रा का एक पार्ट, उसने एक पार्ट को ग्रो किया एंड देन अल्टीमेटली वो पार्ट डिटैच होकर गिरा, और जब वो गिर गया तो उसने एक न्यू हाइड्रा बना दिया। तो क्या यहाँ पर किसी गैमीट का फ्यूजन हुआ? क्या यहाँ पर कोई गैमीट आपस में फ्यूज हुए? या यहाँ पे क्या 2 हाइड्रा लगे इस काम के लिए? नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। क्या? कुछ नहीं हुआ ऐसा। बेटा ये जो हाइड्रा ने किया ना, बड बनाई, फिर वो बड डिटैच हुई, ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं बेटा बडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं बडिंग, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से पढ़ाऊंगी बडिंग को, समझ रहे हो? सिर्फ अभी इतना याद रखो। सो बेटा 10 इन अब ऐसा बताओ यार, ह्यूमन बींग में हो रहा है क्या? बताओ, ह्यूमन बींग चल रहा था और एकदम से 2 ह्यूमन बींग बन गए, जैसा अमीबा ने करा था अभी, ठीक है। या फिर ऐसा हो रहा था कि ह्यूमन बींग चल रहा था आराम से और एक और बच्चा यूं ऐसे निकल कर आ रहा है, एक बच्चा छोटा सा, और डिटैच हो गया, लो बन गया पूरा एक ह्यूमन बींग। ऐसा हमारे अंदर तो नहीं होता ना,
क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो स्टूडेंट, in asexual reproduction only one parent is needed to produce organism but no sex cells are involved in asexual reproduction। कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे बेटा, जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये जो अमीबा एक में से दो टुकड़ों में टूट गया ना, इसको हम बोलते हैं बेटा बाइनरी फिजन। अब बाइनरी क्या होता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए अलग से सेशन आएगा बाइनरी क्या है, बट फिजन याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, बडिंग इन हाइड्रा। इस तरीके से एक बड का निकलना और नीचे डिटैच होकर गिर जाना एंड देन अल्टीमेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देना। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस और ब्रेड मोल्ड्स। आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन करके एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, अलग से सेशन आएगा, बताऊंगी क्या होता है आपका। रीजनरेशन इन प्लानेरिया, बताऊंगी क्या होता है, अभी नहीं बता रही हूँ। फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा, अलग से बताऊंगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि रोज प्लांट, अलग से बताऊंगी। बस आपको याद रखना है कि इन तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपके होंगे जो हम आने वाले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। आज का मेन टारगेट है सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो शायद मैंने आपके दिमाग में बहुत अच्छे से डाल दिया है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो ले लिया। नेक्स्ट आते हैं आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। देखो, ना तो गैमीट्स फ्यूज कराने हैं, ना ही कोई दो पेरेंट्स का चक्कर है, भैया आराम से करो। हाँ, सिंपल सा है। इट टेक्स प्लेस मेनली दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडीज हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। बेटा ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होता है जिनकी बॉडीज का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सो द सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स एंड सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, तो बेटा जो आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड सम मल्टीसेलुलर प्लांट्स। समझ में आया? जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बेटा हाइड्रा और प्लानेरिया। हाइड्रा और प्लानेरिया जो है बेटा ये आपके एनिमल्स हैं। पहले तो एक बच्चों अपना एक डाउट क्लियर कर लो कि जो आपके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाइड्रा। बच्चों को लगता है हाइड्रा एक प्लांट है, हाइड्रा एक एनिमल है। कितना 1 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है। कितना होता है बेटा आपका? ये आपका 1 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? एंड कुछ मल्टी सेलुलर प्लांट जैसे कि ब्रायोफिलम एंड रोज प्लांट। क्या ब्रायोफिलम, और आपको पता है रोज प्लांट को एक सेल का थोड़ी बना हुआ है, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं मल्टी सेलुलर प्लांट्स। सो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैथड certain body cells of the parent organism undergo repeated mitotic cell divisions to form 2 new organisms of the same kind। माइटोसिस क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, अगर आपने क्लास 9th पढ़ी है, मेरे साथ तो कंटिन्यू नहीं करी होगी, बट अगर आपने क्लास 9th को पढ़ा है बेटा, उसमें आपने सीखा होगा माइटोसिस क्या होता है। एक सिंपल से मैं आपको बताती हूँ बेटा, अगर कोई एक सेल है, मान लो ये सेल है, तो ये सेल फर्दर आपकी 2 सेल्स को फॉर्मेशन कर सकती है, और ये जो सेल होगी इसके पास जितना डीएनए का कॉन्टेंट होगा ना, इन दोनों सेल्स के पास भी सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। तो माइटोसिस कर मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर ये भी आगे जाके ऐसे डिवाइड करेगी, 2 सेल बनाएगी, ये भी आगे 2 सेल बनाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये सेल्स बनाती चली जाएंगी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे बेटा कि जो आपकी बॉडी सेल होती है वो कंटिन्यूस माइटोसिस डिवीजन को परफॉर्म करके एक अपने ही जैसा सेम काइंड का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा 6 डिफरेंट मैथड से होता है। कौन कौन से मैथड्स होते हैं बेटा इसके? आपके इसके अंदर होता है फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, आपका रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेटा ये जो आपके 6 मैथड्स है ना, इन 6 मैथड्स के लिए एक सेपरेट सेशन आएगा। सो डोंट वरी बेटा, सबके लिए अलग अलग से सेशंस हैं, सबके लिए बहुत छोटे होंगे, 10-15 मिनट के सेशंस होंगे। 10 मिनट में फिजन समझा दूंगी, 10 मिनट में बडिंग, सब 10-10 मिनट के होंगे। ठीक है, बस आराम से कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज माइटोसिस। माइटोसिस में एक बात का ध्यान रखना कि माइटोसिस में जो डीएनए का अमाउंट है वो कम नहीं होता, क्योंकि मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप देखोगे वहाँ पे ना मियोसिस होता है एक। मियोसिस में आप देखोगे कि वहाँ पे जो आपका जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स बनते कैसे हैं? बेसिकली गैमीट्स मियोसिस से बनते हैं, बट वो अभी नहीं बताऊंगी, रुको जरा सब्र करो, सब बताया जाएगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है बेटा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या सीखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने सीखा कि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और किसी गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब कि 2 गैमीट फ्यूज नहीं होंगे आपस में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर मैंने आपको बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 6 डिफरेंट मेथड से हो सकता है, मतलब कि दे आर 6 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच वन? बडिंग।
आपका क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, आपका रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, इन सब के थ्रू हम लोग देखेंगे बट अलग से। ओके अब आते हैं बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि इसमें पहली बात तो आपके 2 पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और 1 पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक्सेप्शन था टेप फॉर्म का। फिर स्टूडेंट यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो यही है कि आपके 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन The offspring arises from the 2 parents of different sexes। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्सेस को होना पड़ेगा, मतलब अगर एक मेल है तो दूसरे को फीमेल होना पड़ेगा। अ मेल सेक्स एंड अ फीमेल सेक्स, द मेल पेरेंट कंटेन मेल सेक्स सेल्स, ठीक है, एंड द फीमेल पेरेंट कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल्स। The production of a new organism from 2 parents by making use of their sex cells is called sexual reproduction। बेटा जब आपके 2 ऑर्गेनिजम्स अपनी सेक्स सेल्स का यूज कर कर, सेक्स सेल्स मतलब कि गैमीट्स का यूज कर कर उनको फ्यूज कर कर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यू हैव एनी डाउट। जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है बेटा इससे ज़्यादा क्लियर, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कोई दे सकता आपको, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल्स ऑफ वन पेरेंट फ्यूजेस विद द सेक्स सेल्स ऑफ अदर पेरेंट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये मैंने आपको ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी यहाँ पे, कि भाई यहाँ पर एक सेक्स सेल्स जो मेल की तरफ से आएगी, फिर दूसरी सेक्स सेल जो फीमेल की तरफ से आएगी, वो फ्यूज करेंगे और वो फॉर्मेशन करेंगे बेटा जाइगोट का। एंड जाइगोट जो है बेटा आगे जाकर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी, क्या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। दिस जाइगोट देन ग्रो एंड डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parents are needed to produce a new organism. The 2 parents which are involved in sexual reproduction are called male and females. Our father is a male and our mother is a female. बेटा we are the products of sexual reproduction. एंड फैक्ट्री क्या थी, मदर एंड फादर। ओके समझ गए, चलिए। सो जैसे ह्यूमन हो गए, फिश, फ्रॉग्स, हैंस, कैट्स, डॉग्स, काउज, horses, deer, rabbits, lions and tigers all reproduce by the method of sexual reproduction। बेटा सब कैसे reproduce कर रहे हैं, सब reproduce कर रहे हैं sexual methods के थ्रू ही। So most of the flowering plants also reproduce by sexual reproduction। आप बोलेंगे मैम फ्लावर्स भी काम कर रहे हैं, क्यों भाई क्यों नहीं कर सकते, ये जन्म से अधिकार है सबका, ठीक है, समझ रहे हो, कभी ये बोल रहे हो तो बेटा प्लांट्स भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। कैसे, सीड बन कैसे रहा है, हाँ बन कैसे रहा है। So the basic difference between asexual and sexual reproduction is that only one parent is needed in asexual reproduction, whereas 2 parents are needed in sexual reproduction। सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर हम देखते हैं सेक्सुअल में भी आपका 1 parent इन्वॉल्व हो सकता है। किसी भी बच्चे को मुझसे लड़ने का मन कर रहा है तो अभी आ जाओ, ठीक है। सो अनदर डिफरेंस इज दैट नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। बेटा दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि कोई भी सेक्स सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने वाली हैं, ठीक है। बट द सेक्स सेल्स कैन टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि सेक्स सेल्स की वजह से ही तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बस एक डिफरेंस आपको क्या रखना है वो ये है, पूरा सार स्क्रीनशॉट लो, ये डिफरेंस आपको डालकर आना है जब भी आपसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। हमारे एफर्ट्स भी आपको दिख रहे होंगे। हाँ आपको पता है बेटा कि अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं हम आपको केजेस लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग बेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन ग्रैब होल कोर्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर एंड इन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में जहां पे शुरू करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स को, ठीक है। अब एक एक करके पार्ट आएगा, जैसे कि 6 सेशंस आएंगे। आप पहले बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, सब कुछ आने वाला है। ओके सो डोंट वरी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।